Hello everyone. Today we will discuss about the chapter number 3 of class 8, that is the name of the chapter is squares and square roots. आज हम इसमें पढ़ेंगे स्क्वेयर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आता है कि स्क्वेयर्स और स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है a, हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर होता क्या है, जब हम किसी भी नंबर की पावर 2 कर देते हैं, एनी नंबर रेज टू द पावर 2, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आपको बोला जाता है कि आप किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो उसका मतलब क्या है कि आप उस नंबर की पावर कितनी कर दो, 2 कर दो। जैसे हमने यहाँ पे a का स्क्वायर फाइंड आउट किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे a रेज टू 2 कर दिया, दैट इज़ इक्वल टू a इंटू ए। तो इससे हमारे पास a का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने 2 का स्क्वायर पता करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 रेज टू 2 कर दिया। तो 2 रेज टू 2 क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज़ इक्वल टू 4। तो वो क्या आ गया, 4 आ गया। तो 2 का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है, वो 4 के इक्वल है। ऐसे ही हमने 3 का स्क्वायर फाइंड आउट किया, तो 3 के स्क्वायर को लिखेंगे कैसे हम, 3 रेज टू पावर 2, दैट इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज़ इक्वल टू 9। तो 3 का स्क्वायर किस चीज़ के बराबर आ गया, 9 के बराबर आ गया। इसी तरह से हमने 4 का स्क्वायर फाइंड आउट किया, तो 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4, दैट इज़ इक्वल टू 16। ऐसे हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने बहुत सारे नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट किए हैं। अब हमारे पास रही बात, स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करने आ गई, तो अब हमारे पास 2 इसमें टर्म्स आएंगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर रूट्स। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या हैं, जब हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट किया तो हमारे पास एक नंबर आया, जो नंबर वो आया दैट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे हमारे पास जो ये वाली लाइन है जिसमें हमने 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 तक स्क्वायर फाइंड आउट किए हैं, उनका जो स्क्वायर आया है दैट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, मतलब जिनका हमने स्क्वायर फाइंड आउट किया है, वो इन नंबर्स के क्या बन गए, स्क्वायर रूट बन गए। जैसे अब मैं बोलूँ कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो इसमें 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। जैसे हम बोले 9 का स्क्वायर रूट, तो इसमें 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 है। 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 है। अगर मैं बोलूँ 4 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर 16 है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4। मतलब जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी नंबर के साथ जो वैल्यू आती है वो उसका स्क्वायर बन जाता है, और जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू आती है, उस नंबर को हम उसका स्क्वायर रूट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इज़ 5 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें और हमारे पास नंबर क्या बन जाए, 5। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 6 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें और हमारे पास क्या आ जाए, 6। और इन द अनदर वे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास 6 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसलिए 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इज इट क्लियर। तो
हमने ये जाना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होता है। तो वो नंबर क्या होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। जैसे 4, 9, 16, 25, इन सब का जो स्क्वायर रूट है वो एक जिनका जो स्क्वायर रूट है वो एक नेचुरल नंबर है। तो वो सारे नंबर क्या बन गए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गए। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1, जिसमें हमें फर्स्ट सम ये दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर है 484 और दूसरा नंबर है 625। हम इन दोनों का स्क्वायर रूट चेक कर लेंगे। अगर इनका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर आ गया तो ये क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। जैसे हमने 484 का चेक किया, हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, स्क्वायर रूट। जैसे हमने 484 का फाइंड आउट किया, सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, उसके बाद भी ये 2 पे जाएगा, फिर ये किस पे चला गया, 11 पे। अब हम इनके पेयर्स बना देंगे जो सेम नंबर्स हैं, उनमें से एक एक नंबर को हम क्या कर लेंगे, आउट। तो इसका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का ये साइन होता है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 22 आ गया। 22 एक नेचुरल नंबर है, तो 484 इज ऑल्सो तो 484 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरह से हम 625 का चेक कर लेंगे। 625 का अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, जो 625 का स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया, 25 आ गया। तो 25 भी एक क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसीलिए 625 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी सेम ही है। इन्होंने पूछा है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर इन ईच केस। अब जैसे हमारे पास इसमें इन्होंने पूछा है कि शो करके बताओ कि जो नीचे नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे नंबर ही क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम सभी इनका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। इनका जो स्क्वायर रूट आएगा वो एक नेचुरल नंबर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेकंड सम ले रही हूँ, सेकंड पार्ट का सेकंड सम ले रही हूँ, 2025। हमने इसका क्या निकाला, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम। किस पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, फिर किस पे चला गया, 7 पे, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया, 45। 45 एक क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 2025 भी एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 45 इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से ये सारा पार्ट ऐसे हो जाएगा। हम सबका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, और हमारे पास ये शो हो जाएगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। अब थर्ड देखो, कहते फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जो ये नंबर हमारे पास गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमने इनको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इनको किसी ना किसी नंबर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इन्हीं सम में हमने ये फाइंड आउट करना है कि वो नंबर क्या होगा कि जिसके साथ हम इनको मल्टीप्लाई करें और ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे इसी पार्ट का मैं सेकंड सम ले रही हूँ, 12,150।
अब जो ये नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, हम सभी के क्या बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। देखो इसमें 3 के पेयर्स बन रहे हैं। हमारे पास पेयर्स में कौन सा नंबर नहीं बन रहा, ना तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है और ना ही हमारे पास 3 का पेयर बन रहा है। तो हम इसका पेयर कंप्लीट कर देंगे। कैसे, हम इसका 2 का पेयर बनाने के लिए इसको 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल हम नंबर को 6 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमने क्या देखा, जब हमने इस नंबर को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नंबर आ गया, दैट इज़ 72,900, जो कि एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। इसका स्क्वायर रूट हमने वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ फाइंड आउट किया। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 270, जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो इससे जो ये नंबर आया ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ओवरऑल द स्टोरी क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हम इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हमने पहले इसकी क्या की, प्राइम फैक्टराइजेशन की। जिनके पेयर्स बनते थे उनके पेयर्स बना दिए और जिनके पेयर्स इनकम्प्लीट थे उनका पेयर कंप्लीट करने के लिए हमने उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे जैसे 3 का पेयर इनकम्प्लीट था और 2 का पेयर इनकम्प्लीट था, तो हमने पूरे नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 के साथ। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास नंबर आया वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास एक नंबर गिवन है, दैट इज़ 1800। अब आपके पास क्वेश्चन थोड़ा ऑपोजिट कर दिया इन्होंने। पिछले में तो जैसे ये पूछा था कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें, अब इसमें ये पूछा गया है कि इसको किसके साथ डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ये भी बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। हम इसी तरह क्या करेंगे, 1800 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास जिनके पेयर्स बनते थे हमने पेयर्स बना दिए। जैसे यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया और 5 का। हमारे पास एक जो 2 बचा है वो इसका पेयर नहीं बन रहा, तो हम डिवाइड के केस में जिसका पेयर नहीं बन रहा तो उसी नंबर के साथ हम उसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जहाँ पे 2 का पेयर नहीं बन रहा तो हमने इस नंबर को 2 के साथ ही क्या कर दिया, डिवाइड। 2 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास जो नंबर आ गया दैट इज़ 900, जो कि एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। हमारे पास क्वेश्चन यही था कि इसको किसके साथ डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। हमने उसी तरह से पहले क्या कर ली, प्राइम फैक्टराइजेशन। जिसका पेयर नहीं बना अब उसके साथ ही क्या कर दिया हमने, डिवाइड। उसके साथ उस नंबर को डिवाइड करने पर हमारे पास जो नंबर आएगा दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसी बेसिस पर जो ये एक्सरसाइज है इसी बेसिस पर है, बाकी की सारी एक्सरसाइज इसी टॉपिक पर है कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, किसके साथ डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसका जो बेसिक था वो यही था। इससे आप अपनी सारी एक्सरसाइज को क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू।